उम्मे माबद से शौहर ने पूछा कि बताओ वो कैसा था, तुमने मुबारक कैसा पाया। उम्मे माबद ने जो नक्शा बयान किया कमाल कर दी। उम्मे माबद कहती है फ़क़ालत रायतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअती हसनल खुलुक़ि मलीहल वजहि लम तइबहु सजलतुन वलम तुज़िर बिही सअला कशीमुन वसीमुन फी ऐनैहि दाजुन व फी अशफारिहि वतफुन व फी सौतिहि सहलुन अहवलु अकहलु अज़ज्जु अकरानु फी उनुकिही सतउन व फी लिहयति कसासतुन इज़ा समता फलैहिल वक़ार इज़ा तकल्लमा समा व अलाहुल बहा हुलुव्वुल मंतिक कान्ना मंतिकहु फस्लुन ला नज़रुन कान्ना मंतिकहु खरज़ातु नज़्मिन यतहद्दरना अबहन नासे व अजमलहु मिन बईदिन वासनहु मिन करीबिन रबतुन ला तशनाहु ऐनुम मिन तूलिन ला तक़तहिमहु ऐनुम मिन किसरिन गुस्नुम बैन गुस्नैनि फहुव अंज़रु सलासति मंज़रा वासनुहुम क़दरा लहु रुफ़क़ाउ युहफ़ून बिही इज़ा क़ाला इस्तमऊ लिक़ौलिही व इन अमरा तबादरू इला अमरिही मफ़ूदुम मशूदुन ला आबिसुन वला मुफ़न्नद औ कमा क़ालत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। उम्मे माबद क्या बयान करती हैं, कमाल कर दिया। हुलिया ऐसा बयान किया कि मैं तो हैरान हूं कि उस औरत का मुशाहदा कैसा था। मुझे तो लगता है कि वो दूध भी पी रही थी, चोरी चोरी मोहम्मद का मुखड़ा भी देख रही थे। उसने सारा कुछ बयान कर दिया। आका करीम का चेहरा कैसा था, दाढ़ी कैसी थी, कद कैसा था, अदाएं कैसी थी, उनकी आवाज कैसी थी, लहजा कैसा था, हर चीज बयान कर दी। उनके अल्फाज में आपके सामने अर्ज करता हूं। फ़क़ालत उसने कहा रायतु रजुलन मैंने एक ऐसा मर्द देखा है ज़ाहिरल वदाअती जिसका हुस्न बिल्कुल वाज़ेह था, हसनल खुलुक़ जिसकी खिलकत बड़ी खूबसूरत थी, जिसकी साख्त बड़ी खूबसूरत थी, मलीहल वजह। उम्मे माबद कहते कि उसका चेहरा नमकीन था, नमकीन हुस्न का मालिक था। हुस्न की दो किस्में होती हैं, एक होता है मीठा हुस्न, उसको कहते हैं हुस्ने सबी, एक होता है नमकीन हुस्न, उसे कहते हैं हुस्ने मली। मीठा हुस्न देख के बंदे की शहवत उभरती है। यूसुफ का हुस्न मीठा था, मीठा हुस्न देख के शहवत उभरती है। मेरे आका का हुस्न नमकीन था और नमकीन हुस्न देख के शहवत नहीं उभरती, रब याद आता है। फरमाया कि राई तो राजुलन ज़ाहिरल वदाअती हसनल खुलुक़ि मलीहल वजह, मैंने एक ऐसा शख्स देखा का हुस्न वाज़ेह था, साख्त बड़ी खूबसूरत थी, चेहरे का हुस्न नमकीन था। लम तइबहु सजलतुन वलम तुज़िर बिही सअलतुन। उम्मे माबद कहती है कि मैंने उसे देखा कि उसका पेट बड़ा हुआ नहीं था। आका करीम का जो पेट मुबारक था सीने के बिल्कुल बराबर था। कि वलम तुज़िर बिही सअला, उसका सर छोटा नहीं था, उसकी गर्दन पतली नहीं थी। आका करीम के बारे में उम्मे माबद फरमाती है ना उसका पेट बड़ा हुआ था, ना गर्दन सूखी थी, ना सर छोटा था। उसका कद जिसामत इंतहाई मुतनासिब थी, इंतहाई खूबसूरत थी। कसीमुन वसीमुन, उम्मे माबद कहती है कि वो बड़े खूबसूरत था, बड़ा खूबरू था। फी ऐनैहि दाजुन, उम्मे माबद कहती कि उसकी आंखों में स्याही थी। क्या सजन दी अखियां ने जिमें पर के सुराइयां रखियां ने। हुजूर की आंखें स्याह थी। आगे कहा कि फी ऐनैहि दाजुन, आंखें स्याह, व फी अशफारिहि वतफुन। उम्मे माबद कहती है कि उसकी पलकें लंबी थी, ये पलकें लंबी थी। व फी सौतिही सहलुन, उसकी आवाज बड़ी गूंजदार थी, आवाज बारोब गूंजदार थी। आगे उम्मे माबद कहती हैं कि अहवालो अकहालो, उसकी आंखें सुरमगी थी, स्याह और सुरमगी थी, कुदरती सुरमा लगा हुआ था। आगे कहा अज़ज्जो अकरानो, उम्मे माबद कहते हैं कि उसके अबरू बारीक थे और यहां से मिले हुए थे। वफी ओनो के ही साता उन, कहा कि उसकी गर्दन में चमक थी।
मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाकी बदन मुबारक, जितना भी बदन पाक था मेरे हुजूर का, जो कपड़ों के अंदर होता, रावी कहता कि वो इस तरह चमकता था जिस तरह की चांदी चमकती है या मोती चमकता मखमल के दुपट्टे के नीचे। आका करीम के बदन की चमक कपड़ों के अंदर से छिन छिन के निकलती दिखाई देती थी। एक रावी कहता है कि मैंने हुजूर को दुआ करते देखा तो आका की बगलों से मुझे नूर निकलता दिखाई दे रहा था। जिसकी यारो बगलें इतनी खूबसूरत हैं, उसका चेहरा कितना खूबसूरत होगा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक गर्दन के बारे में उम्मे माबद बयान करती हैं कि हुजूर की मुबारक गर्दन चमकती थी। वफी लिहयतिही कसासतुन, कहा कि नबी करीम की मुबारक दाढ़ी घनी थी। आगे कहा कि अब हन्ना से व अजमलहू मिन बईदिन, अगर कोई दूर से देखता था तो दूर से भी वो बड़ा बावकार लगता था, दूर से बड़ा खूबसूरत लगता। आगे कहा कि वह अहसनहु मिन करीबिन, अगर कोई करीब से देखता तो फिर भी बड़ा खूबसूरत लगता। कुछ लोग दूर से बड़े खूबसूरत लगते हैं, कुछ चेहरे दूर से देखो तो बड़े पुरकशिश, करीब जाके देखो तो घिन आती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक ऐसा था, अगर दूर से कोई देखता तो कशिश फिर भी महसूस होती, अगर कोई करीब जाके खुब के मेरे आका का चेहरा देखता तो मोहम्मद अरबी का दीवाना बन जाया करता था। कहते रब आतुन, कद उसका था दरमियाना, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम का कद अगरचे दरमियाना था। मेरे हुजूर जब मजमे के अंदर खड़े होते, 10,000 का इज्तिमा भी होता, हुजूर सेंटर में खड़े होते तो सारे मजमे से ऊंची गर्दन मेरे मुस्तफा की नजर आया करते थे। उम्मे माबद कहती हैं कि किस तरह है वो, कहती हैं कि ला तशनअहु ऐनुन मिन तूलिन। उम्मे माबद कहती है कि वो बहुत लंबा नहीं था कि उनका बड़ा लंबा कद आंख को बुरा लगे। बहुत लंबा बंदा भी अजीब लगता है, लंबा धड़ंगा बंदा को खूबसूरत नहीं लगता। तो उम्मे माबद कहती है कि उनका कद बहुत लंबा नहीं था कि आंख को बुरा लगे। ला तक़तहिमुहु ऐनु मिन किसरिन, ना कद पस्त था कि अजीब लगता। कद कैसा था, गुस्नुम बैना गुस्नैन फव अंदरुस सलासती मंदरा। उम्मे माबद कहती है कि वो तो इस तरह लगता था जिस तरह 3 शाखें हों, 3 के अंदर एक दरमियान में शाख है, एक शाख उधर है, एक शाख उधर है। कहा कि वो इस तरह लगता था, चूंकि हुजूर के साथ 2 साथी थे ना, एक जनाब सिद्दीक अकबर, दूसरा अब्दुल्ला बिन अरीकत, जो रास्ता रहनुमाई करता था, पेचदार रास्तों की जो रहनुमाई करता था, 2 थे ना साथ। उम्मे माबद कहती हैं कि वो तो यूं लगता था जिस तरह 2 शाखें हों, उनके अंदर एक तीसरी हो। ये शाख अगरचे दरमियानी है, वो दोनों लंबी हैं, लेकिन लगता यूं है कि ये दरमियान वाली शाख बाकी 2 से ज्यादा सरसब्ज भी है और शादाब भी है। इज़ा समाता फअलैहिल वक़ार, वो जो मुबारक था चुप रहता था तो बड़ा खूबसूरत लगता था। इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहा, जब वो गुफ्तगू करता था तो रौनक और बढ़ जाया करती थी और नूर बढ़ जाता। चुप रहता तो बावकार लगता, बात करता तो और ज्यादा पुर रौनक हो जाता। आगे कहा हुलुव्वुल मंतिक, उसकी गुफ्तगू बड़ी मीठी थी, गुफ्तगू बड़ी मीठी थी। उम्मे माबद कहती हैं कि किस तरह की गुफ्तगू थी, फसलुन ला नज़रुन वला हज़रुन। उम्मे माबद कहती हैं गुफ्तगू थी, एक एक लफ्ज अलग अलग समझ आता, और मुस्तफा करीम की गुफ्तगू ना बेमकसद होती ना बेहुदा होती। उम्मे माबद कहती हैं कि उसकी गुफ्तगू अलग अलग लफ्ज थे, ला नज़रुन वला हज़रुन, ना गुफ्तगू बेमकसद होती ना बेहुदा होती। आगे कहा कअन्ना मंतिक़हु खरज़ातु नज़्मिन, उसकी गुफ्तगू इस तरह से जिस तरह मोतियों की लड़ी टूट जाए और उसके मोती नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आगे कहती हैं कि लहू रुफ़क़ाउ युहफ़ून बिही, उस बीबी ने भी कलमा पढ़ा नहीं, गैर मुस्लिम है, उसने मुबालगा तो करना कोई नहीं कि कोई कह दे कि उसने मुबालगा किया है, वो तो हुजूर को जानती भी नहीं। साथ कौन है, सिद्दीक अकबर। तो वो बयान करती है जो बंदे उसके साथ थे ना, उनका अंदाज पता क्या था, युहफ़ून बिही, हर वक्त उसके इर्द गिर्द हाथ बांध के खड़े ही नजर आते थे मुझको। यार इतनी ताबेदारी सिद्दीक अकबर ने की हो मेरे आका की।
हसनैन के नाने की, हसनैन की खातिर, हसनैन के नाने के गुलाम अबू बकर को कोई काफिर कहे, वो खुद बहुत बड़ा काफिर है। ये तो वो नबी का शहजादा है कि जिसको नबी ने तैयार करके ऐसा तैयार किया था कि देखने वालों को पता नहीं चलता था कि मोहम्मद अरबी कौन है और गुलाम सिद्दीक अकबर कौन है। साथ ऐसा तैयार किया था कि जब गए ना मदीना पाक मेरे आका, तो चूंकि वो हुजूर के रंग में रंगे जा चुके थे, कुछ लोगों को गलती लगती कि शायद हुजूर ये हैं, क्योंकि सिद्दीक अकबर की भी दाढ़ी हुजूर जैसी, कद भी हुजूर जैसा, कपड़े भी हुजूर जैसे, गुफ्तार भी हुजूर जैसी, चाल भी हुजूर जैसी। कुछ लोग उनकी तरफ बढ़ते, मुगालते के अंदर सिद्दीक अकबर समझ गए कि लोगों को मुगालता लग रहा है। आप जल्दी से उठे, धूप का मौसम था, उन्होंने अपनी चादर का साया कर दिया ताकि आने वालों को पता चल जाए साया करने वाला गुलाम अबू बकर है, साये में बैठने वाला मोहम्मद अरबी है। हजरात गिरामी कदर तवज्जो फरमाए, एक बार कहें सुभान अल्लाह। उम्मे माबद मुसलमान तो नहीं ना थी अभी हुई, गैर जानिबदारी का उसने मुजाहरा करके तबसरा किया कि मैं तुझे क्या बताऊं ए मेरे शोहरे नामदार, मुबारक के साथ जो बंदे थे ना वो क्या करते थे, युफ़ून बिही, वो हर वक्त हाथ बांधे पास खड़े ही रहते थे। इज़ा काला इस्तामाउ लिक़ौलिही, जब वो कोई बात करता तो वो बड़ी तवज्जो के साथ बात सुनते थे। व इन अमरा तबादरू इला अमरिही, जब वो कोई हुक्म करता तो ये नहीं था कि वो हुक्म पूरा ना करते, उधर हुक्म करने की देर होती तो गुलामों की दौड़ें लग जाती थी। और आगे कहा कि महफूदुन महशूदुन, उम्मे माबद कहती है मैंने आज तक ऐसा मखदूम देखा ही कोई नहीं, आज तक ऐसा मुअद्दब मैंने देखा ही कोई नहीं, आज तक ऐसा मोहतरम मैंने देखा कोई नहीं, ऐसा मखदूम मैंने देखा कि क्या था। आगे का ला आबे सुन वला मुफन्नद, कहती है कि उसके माथे पे त्यूड़ी नहीं थी। क्या था? कुशादा रूह का मालिक था, हंसमुख था, उसके चेहरे से तबस्सुम टपकता था। वला मुफन्नदुन, और ये नहीं था कि वो किसी को आवाज देता तो सुनने वाला सुनी अनसुनी कर देता, बात पे कान न धरता। उम्मे माबद कहते जब वो कोई बात करता, हुक्म देता, तो सुनने वाला क्या कहता था कि जी हजूर मैं सदके मेरे माँ बाप कुर्बान, जी हजूर मैं सदके मेरे माँ बाप कुर्बान। आप बुखारी पढ़ लें, मुस्लिम पढ़ लें, तिरमिज़ी पढ़ लें, सियाह सित्ता पढ़ लें, 450 किताबें हदीस की पढ़ लें। सहाबा ने जब भी हजूर को मुखातब किया तो पहले क्या कहा है? फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरी माँ भी सदके जाए, बाप भी कुर्बान हो जाए, मैं भी कुर्बान हो जाऊं, हुक्म फरमाए आप। ये उम्मे माबद ने हजूर का हुलिया बयान किया। लखा जमाने ते नबी आए, महबूबे खुदा जिया कोई नहीं, लखा जमाने ते नबी आए, महबूबे खुदा जिया कोई नहीं, लखा सोने बन बन बंदे ओदी खाके पा जिया कोई नहीं।